मैं आपको बताऊं तो मैं बहुत बड़ा फैन था बिग बॉस का। और ओके। मुझे जब अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने बस एक ही कॉल में हाँ कर दिया कि मुझे ये शो करना ही करना। एक ही कंटेस्टेंट है जो मेरा फेवरेट रहा है आउट ऑफ ऑल द बिग बॉस एपिसोड्स इन ऑल द शोज, और उनका नाम है सिद्धार्थ शुक्ला। अनफॉर्चुनेटली आज वो हमारे बीच में नहीं है, बट मैं उनका बहुत ही बड़ा फैन रहा हूँ और आज भी हूँ। और उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर करा है ये शो देख, बिग बॉस को हाँ करने के लिए। यार मुझे सीजन 13 में पारस छाबड़ा बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी रिलेशनशिप में एंटर करने के लिए। इट्स जस्ट दैट एज लॉन्ग एज दिस गर्ल इज फाइन फॉर मी, I have no issues. Well, I do not care for the survival task and everything because I have worked really, really hard from the last 9, 10 years. I have been living in Bombay alone, doing all the struggle I could. तो मुझे सरवाइव करने से या अकेले रहने में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट द काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम एक्सट्रीमली क्यूरियस, आई एम वेरी क्यूरियस एज अ पर्सन, आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड एंड फीलिंग हैप्पी दैट आई विल बी गिवन दिस अपॉर्चुनिटी वेयर आई विल बी स्टेइंग इन अ जंगल। ऐसी अपॉर्चुनिटी लाइफ में बार बार नहीं मिलती कि आप एक जंगल में जाके रहोगे और आपको सरवाइव करना पड़ेगा। तो दीज थिंग्स आर मेकिंग मी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड कि यार परसों से क्या कहते हैं, जब भी हम घर में जाएंगे तो तब से जंगल में रहना पड़ेगा। तो मैं तो इनफैक्ट बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है और मैं एक जंगल में रहने वाला हूँ। My name is Zenia, and this is for Desi Martini that you are giving the interview. All And right. Nice meeting you, Shinia. it's a pleasure having you here. First of all, jungle theme है और which animal do you relate yourself to? शेर। बिकॉज एक शेर को पता होता है कि राइट टाइम पे कब अटैक करना है। शेर एक अकेला ऐसा जानवर है जिसे पता है कि अब मैं शिकार कर सकता हूँ। वो हमेशा अपना शिकार पकड़ता है और हमेशा राइट टाइम पे अटैक करता है। और आई थिंक 99.9% शेर नहीं हारता। तो डेफिनेटली मैं अपने आप को शेर से ही कंपेयर करता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर वो ट्रेट्स हैं जो एक शेर के अंदर ट्रेट्स हैं। और जहाँ भी जंगल में रहे हैं तो मैं एक शेर के माइंडसेट से ही इस जंगल में जा रहा हूँ। ओके, लेकिन आप अगर शेर हो तो बिग बॉस हाउस में काफी सारे सवा शेर भी दिख सकते हैं। आर यू प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग दैट कैन कम योर वे? आ जाए जितने शेर सवा शेर आएंगे, वो शो में आपको 2-3 हफ्ते बाद आई थिंक दिख जाएगा कौन शेर है, कौन सवा शेर है और कौन बंदर है। तो वो सब आपको दिख जाएगा जी। Why did you say yes to Big Boss 50? I have always been a very, very big fan of Big Boss. I have been watching Big Boss from the last so many years. और I think ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं अपने टैलेंट को शोकेस कर सकता हूँ। एंड आई कैन गिव इट व्हेनेवर आई यूज्ड टू वॉच बिग बॉस। मैं सोचता था कि यार ये टास्क तो मैं कर सकता हूँ, ये बिकॉज आई हैव द स्ट्रेंथ एंड द विल पावर। आई हैव रियली वर्कड ऑन माई सेल्फ, आई हैव वर्कड ऑन माई स्पोर्ट्स एबिलिटीज। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि ये जितने फिजिकल टास्क हैं, जितनी Hmm. ये सब चीजें हैं, दिस ऑल कम्स वेरी नेचुरल टू मी। तो मैं जब भी देखता था आई यूज्ड टू थिंक दैट आई कैन गिव इट माई 1000%। एंड ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे बिग बॉस का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, सारी पूरा इंडिया बिग बॉस देखता है। सेकेंडली एक्सपोजर के लिए तो ठीक है, एक्सपोजर तो इसमें नेचुरली बिग बॉस में आ जाता है। Right. बट पर्सनली मैं आपको बताऊं तो मैं बहुत बड़ा फैन था बिग बॉस का। और Okay. मुझे जब अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने बस एक ही कॉल में हाँ कर दिया कि मुझे ये शो करना ही करना तो ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट है जो मतलब आपकी फेवरेट है, आपका फेवरेट है? है। एंड मेरा एक ही कंटेस्टेंट है जो मेरा फेवरेट रहा है आउट ऑफ ऑल द बिग बॉस एपिसोड्स इन ऑल द शोज, और उनका नाम है सिद्धार्थ शुक्ला। अनफॉर्चुनेटली आज वो हमारे बीच में नहीं है, बट मैं उनका बहुत ही बड़ा फैन रहा हूँ और आज भी हूँ। और उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर करा है ये शो देख, बिग बॉस को हाँ करने के लिए। बिकॉज whenever I used to watch him on screen, I could relate to him a lot in many ways. मुझे अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स उनमें लगते थे और मुझे लगता था कि यार इफ शुक्ला इज डूइंग दिस, अगर मैं शुक्ला की जगह होता तो मैं भी ऐसा करता। तो शुक्ला इज द ओनली कंटेस्टेंट जिसकी मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और जिसने मुझे इंस्पायर किया है टू से यस टू बिग बॉस। आई मीन आई एम इन लव विद शुक्ला एंड हिज पर्सनालिटी, एंड आई विल ऑलवेज बी हिज बिगेस्ट फैन। ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट है मतलब प्रीवियस सीजन्स के जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मतलब जस्ट नॉट?
यार मुझे सीजन 13 में पारस छाबड़ा बिल्कुल पसंद नहीं आया था। Okay. मुझे वो किसी भी सेंस में मेरे को ठीक लगा ही नहीं। मुझे उसमें एक, जैसे एक लड़के में एक स्पार्क होता है, मुझे Hmm. वो स्पार्क उसमें कभी दिखा ही नहीं पारस छाबड़ा में। और वो एक माहिरा के साथ एक बन के साइड में हो गया था ना, उसके फ्लेवर्स इतने आ पाए। एंड एट द सेम टाइम आई थॉट ही वाज अ कोल्ड प्लेयर। एक Hmm. अच्छा प्लेयर होता है और एक कोल्ड प्लेयर होता है। वो एक्चुअली गेम खेल रहा था, वो इंसानियत को हटा के गेम खेल रहा था, वो लड़ाई करवा Okay. रहा था। ये सब चीजें मुझे नहीं पसंद। मुझे ऐसा लगता है दैट लाइफ इज वेरी शॉर्ट, और अगर इवन इफ वी आर एंटरिंग बिग बॉस, जो कि एक गेम Hmm. है और आपको अपने माइंड से ज्यादा खेलना होता है ओवर योर हार्ट, बट Hmm. स्टिल आई थिंक ह्यूमैनिटी सबसे बड़ी चीज है जिंदगी के अंदर। चाहे मेरा भी फोकस यही है कि मैं ट्रॉफी घर लाऊं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी माँ के लिए, बट एट द सेम टाइम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स को छोड़ते हुए नहीं। तो वो सब चीजें हैं जो मैं नहीं अवॉइड कर सकता अपनी लाइफ में। और अगर आपने मुझसे जैसा कि पूछा कि कोई कंटेस्टेंट जो पसंद नहीं आया था, आई हैव नो पर्सनल इश्यूज विद पारस छाबड़ा एट ऑल। इवन Hmm. आई डोंट नो हिम पर्सनली, आई हैव नेवर मेट हिम, बट एज अ व्यूअर मुझे वो इंसान अच्छा नहीं लगा था शो के अंदर। ओके, ओके। ऑल्सो आपने ये कहा कि पारस माहिरा के साथ भी होकर थोड़ा सा हट गया था गेम से। ये हमें काफी देखने को मिलता है कि बिग बॉस हाउस के अंदर जाके काफी लोगों को प्यार मिला है। आर यू ऑल्सो हाँ जी। लुकिंग, आर यू ओपन टू द आइडिया ऑफ फाइंडिंग लव इन बिग बॉस? या एब्सोल्युटली, आई मीन आई वांट टू गो इन विद द फ्लो। मैं बहुत ही बिना किसी स्ट्रैटेजी के बिल्कुल जस्ट बीइंग माय सेल्फ आई एम एंटरिंग द शो। और मेरा यही फोकस है कि ट्रॉफी घर लानी है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बीच में मुझे कोई लड़की मिलती है, मुझे अच्छी लगती है, तो आई एम द काइंड ऑफ अ पर्सन हु विल डेफिनेटली एक्सप्रेस माय फीलिंग्स टू हर। और प्यार वैसे ही मुझे बड़ी जल्दी हो जाता है। अगर कोई मुझसे बड़े प्यार से बात करे या फिर कुछ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी रिलेशनशिप में एंटर करने के लिए। इट्स जस्ट दैट एज लॉन्ग एज दिस गर्ल इज फाइन फॉर मी, आई हैव नो इश्यूज इन गेटिंग वाओ, इनटू अ रिलेशनशिप। या wow, wow. Also, since you have seen all the previous, seasons of Big Boss, ये पूछना बनता है कि काफी टाइम हमने देखा है on social media. Fans say that Salman Khan is somewhat biased. At times, he gets a little biased. Have you ever felt that Salman Khan, as a host, is biased? नेवर इन माई लाइफ। आई थिंक सलमान खान एज अ होस्ट इज ब्रिलियंट, और वो हमेशा सही चीज के बारे में बात करते हैं, सही मुद्दे पे बात करते हैं। और मैंने लाइफ में एक बार भी नहीं देखा कि सलमान खान किसी भी कंटेस्टेंट के लिए बायस्ड हो रहा है। In my opinion, I have never seen Salman Khan, and it's just not that I am entering the show तो मैं सलमान सर के सामने गुड बुक्स में जाने के लिए उनके बारे में ऐसा बोल रहा हूँ। It's a reality. I, in my opinion, personally feel that Salman Khan sir has never been biased to any contestant. In fact, OTT में speculations थी कि मेकर्स और क्या कहते हैं सब शमिता के लिए बायस्ड हो रहे थे, बट आप देखिए रिजल्ट, शमिता थर्ड या फोर्थ प्लेस पे आई एंड नोबडी वाज बायस्ड टू हर। ऐसा लोग स्पेकुलेट कर लेते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। आई थिंक मेकर्स, बिग बॉस की टीम और सलमान सर वो करते हैं जो बिल्कुल राइट डिसीजन होता है फॉर द ऑडियंस, फॉर द कंटेस्टेंट्स एंड फॉर एवरीबॉडी इन्वॉल्व्ड इन द बिग बॉस टीम। Best of luck for Big Boss 15. I know a lot of people would be rooting for you and you would be giving them a lot of entertainment, I'm pretty sure. Thank you so थैंक यू, much. थैंक यू, Thank you so थैंक यू सो much मच। for joining the Desi Martini. It was a pleasure talking to you. सेम हियर, सेम हियर। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Lovely Take talking to you. care Bye bye. and all the best. Bye. Thank you, thank you. Do vote for me though. Yes, sure.